नमस्कार बच्चों। तो आज हम जो अपना पाठ 7 था है ना, पहचान सूक्ष्म जीव विज्ञान की, उसमें आगे का जो घटक है वो देखने वाले हैं। तो इसमें आता है मक्खन। मक्खन आप देखते होंगे बटर, मैंने इसके बारे में बताया था। हमें जो बटर हम लगा के खाते हैं वो जो कि बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। फिर आगे देखेंगे पनीर का निर्माण कैसे होता है, चीज़ प्रोडक्शन। ये पनीर दुनिया भर में बड़ी मात्रा में उपलब्ध गाय के दूध का इस्तेमाल कर पनीर बनाया जाता है, क्योंकि आपको पता है पनीर जो होता है वो दूध से ही बनता है। सबसे पहले दूध का रासायनिक और सूक्ष्म जैविक परीक्षण होता है। दूध में लैक्टोबैसिलस और लैक्टोबैसियस क्रेमाइसिस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस ये सूक्ष्मजीव मिलाए जाते हैं। ओके, और जिससे दूध में क्या होता है, खट्टापन उत्पन्न होता है। उसके बाद दही में स्थित पानी वे निकालने के लिए और उसे गाढ़ा होना आवश्यक होता है। इसके लिए जानवरों के अन्न नलिका से प्राप्त रेनेट प्रकीर्ण पहले से ही उपयोग में लाया जाता था, पर आजकल कवकों से प्राप्त प्रोटीएज नामक प्रकीर्ण का उपयोग शाकाहारी पनीर बनाने में किया जाता है। क्योंकि कुछ लोग मांसाहारी चीज़ें नहीं खाते, तो उनके लिए शाकाहारी प्रोटीन पनीर की व्यवस्था की गई है। दही से पानी अलग किया जाता है, जिसके और भी कुछ उपयोग हैं। गाढ़े दही के टुकड़े को काटना, धोना, रगड़ना आदि क्रियाओं के बाद नमक मिलाना और उसमें आवश्यक सूक्ष्मजीव, रंग, स्वाद मिलाकर पनीर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। बाद में दाब देकर पनीर के टुकड़े किए जाते हैं और उन्हें परिपक्व बनाने हेतु संग्रहित करके रखा जाता है। इनको संग्रहित किया जाता है। ओके, फिर आगे क्या दिया गया देखो। प्रायोबैक्टेस जो होते हैं, ओके, क्या बताया गया उनके बारे में। ये पदार्थ दुग्धजन्य ही हैं, पर इसमें जो जीवाणु होते हैं वे क्रियाशील होते हैं। उदाहरणार्थ लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस केसी, बायोफिडोबैक्टीरियम, बायोफिडम आदि ये जीवाणु मनुष्य के आंतों में स्थित सूक्ष्म जीवों का संतुलन रखते हैं, यानी पाचन क्रिया में सहायता करते हैं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करते हैं। उपद्रवी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। कौन? इसके द्वारा जो जीवाणु बनते हैं बॉडी के अंदर। ओके, प्रायोबैक्टेस उत्पाद योगर्ट, कैफिर, सोवरक्रूट, डार्क चॉकलेट, मिसो सूप, अचार, तेल, कान सिरप और कृत्रिम स्वीटनर और सूक्ष्म शैवाल, क्लोरेला और नील रहित शैवालों का समावेश होने वाले समुद्री खाद्य पदार्थ ऐसे विभिन्न रूपों में उपलब्ध है। वर्तमान समय में प्रायोबैक्टेस को इतना महत्व क्यों प्राप्त है, क्योंकि इसका कारण यह है कि यह उत्पाद हमारे आहार नाल में उपयोगी सूक्ष्मजीवों की वृद्धि करने के अन्य सूक्ष्मजीवों को उनके चयापचय क्रिया पर नियंत्रण रखते हैं और प्रतिक्षमता बढ़ाते हैं। इसलिए घातक पदार्थों के दुष्परिणाम को कम करते हैं। इसलिए इनका ज़्यादा इस समय मांग है। प्रतिजीवकों के कारण आहार नाल में स्थित उपयोगी सूक्ष्मजीव भी अकार्यक्षम होते हैं और उन्हें पुनः सक्रिय और क्रियाशील कराने का काम कौन करता है? प्रायोबैक्टेस करते हैं। अतिसार के उपचार हेतु मुर्गियों में उपचार हेतु प्रायोबैक्टेस का उपयोग किया जाता है। इसलिए यह इनकी बहुत सारी डिमांड है। ओके, महत्व है। अब देखिए पाव कैसे बनाते हैं। अनाज के आटे से पाव के विभिन्न प्रकार बनाए जाते हैं। आटे में बेकर्स यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, पानी, नमक और अन्य आवश्यक पदार्थ मिलाकर उनका क्या होता है, गोला बनाया जाता है। यीस्ट के कारण आटे में स्थित कार्बोज पदार्थों का विघटन होकर शर्करा के रूपांतरण कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में होता है। CO2 के कारण आटा फूलता है और भूनने के बाद क्या होता है, पाव जालीदार हो जाता है। ठीक है, पाव जैसा जाली जैसा दिखता है, अंदर से तोड़ेंगे तो। व्यावसायिक तौर पर बेकरी उद्योग में संपीड़ित यीस्ट का इस्तेमाल होता है, जो घरगुती इस्तेमाल के लिए सूखे दानेदार स्वरूप में यीस्ट उपलब्ध होता है। व्यावसायिक उपयोग के लिए बनाए गए यीस्ट में ऊर्जा, कार्बोक्सिलिक, प्रोटीन, विभिन्न जीवनसत्व और खनिज जैसे उपयोगी घटक होते हैं। इसलिए यीस्ट का उपयोग कर बनाए गए पाव
और अन्य उत्पाद पौष्टिक होते हैं। आजकल लोकप्रिय हुए चाइनीज़ खाद्य पदार्थों में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे विनेगर, सोया सॉस, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये 3 घटक सूक्ष्मजीव किण्वन से प्राप्त होते हैं। सिरका और विनेगर उत्पादन। विश्व के अनेक प्रदेशों में खाद्य पदार्थों में खट्टापन आने के लिए उसी प्रकार अचार, सॉस, केचप, चटनियाँ, इन पदार्थों को टिकाऊ बनाए रखने के लिए सिरका का उपयोग किया जाता है। रासायनिक दृष्टि से सिरका क्या होता है? 4% ऑफ एसिटिक एसिड होता है, या एसिटिक अम्ल बोल सकते हैं, तो ये आप याद रखिए। फलों का रस, मैपल सिरप, शक्कर के कारखाने का गन्ने का चूटा, जड़ों का स्टार्च, इन कार्बनिक पदार्थों में सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, इन कवकों की सहायता से किण्वन करके इथेनॉल या अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। ओके, तो आज के लिए हम आगे देख लेते हैं। ये इथेनॉल में एसिडोबैक्टर प्रजाति और ग्लूकोनोबैक्टर, इन जीवाणुओं का मिश्रण मिलाकर सूक्ष्मजीवों का विघटन किया जाता है, जिससे एसिटिक अम्ल और अन्य उप उत्पाद प्राप्त होते हैं। मिश्रण का विरलन करके उससे एसिटिक अम्ल को अलग किया जाता है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड का उपयोग करके एसिटिक अम्ल का विरंजन किया जाता है और उसके बाद पाश्चीकरण होता है। अंत में अत्यल्प मात्रा में SO2 गैस बाहर निकल के क्या बनता है? सिरका तैयार होता है। गेहूं या धान का आटा और सोयाबीन, इनके मिश्रण का एस्परजिलस ओरोजाइड, इस कवकों की सहायता से किण्वन करके क्या बनाते हैं? सोया सॉस बनाते हैं। देखिए, फल कैफिया अरेबिका, थियोब्रोमा काको, अंगूर से पेय निर्मित, उससे कौन कौन से सूक्ष्मजीव का सहभाग होता है, उनको बनाकर क्या बनाते हैं? फलों के बीज अलग करना, इससे काफ़ी बनाते हैं। फलों के बीज अलग कर कोको बनाते हैं, रस का किण्वन, वाइन और सिडा, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। समझ में? तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।